हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दामिनी शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करती हूं। और हम लोगों का आज सामान पहुंच गया है। तो ये मैं आप लोगों को सामान ही दिखा रही थी, चारों तरफ सामान फैला हुआ था। तो ये देखिए सामान मतलब चारों तरफ, समझ में नहीं आया एक बार को तो कितना हमारा सामान कैसे सेट होगा। धीरे धीरे हो रहा है, काफ़ी सारा कर भी दिया है। तो ये देखिए, और बहुत मुश्किलों से सामान पहुँचा और साथ में एक गड़बड़ भी हो गई थी। बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैं क्या, कोई भी नहीं समझ पा रहा था। एक बार को तो सबको गुस्सा आ गया था कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये देखिए बच्चे बीच में बैठे हैं, तो गड़बड़ आप समझ ही गए होंगे। देखिए दरवाज़ा खोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि बेड, हमारा जो सोफ़ा है ना, सोफ़े का एक साइड का अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि दरवाज़ा थोड़ा काफ़ी सारी जगह पीछे छोड़ के तब इस साइड लगाया हुआ है और ये पीछे हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से सोफ़ा ही अंदर नहीं आ रहा था। और मुझे ये देखिए दरवाज़ा निकाल दिया। ये हो गया था कि अब सोफ़े का करेंगे क्या, कैसे होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आई ये बात बिल्कुल भी। और ये देखिए, ये जो है वॉल यूनिट तो दरवाज़ा निकलने के बाद आराम से आ गई थी, लेकिन सोफ़े ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। ये देखिए यहाँ पे आगे अंदर नहीं आ पा रहा, और वॉल वगैरह पे भी स्क्रैचेज वगैरह आ गए थे। फिर बहुत परेशान हुए, सब लोग लगे हुए एक साथ, बहुत सारे लोग एक साथ लग रहे थे, कुछ बाहर से कुछ अंदर से, लेकिन वो अंदर आ ही नहीं पा रहा था। और फिर बाद में फिर इसके पाए भी निकाले, तब जाके ये किसी तरह इन्होंने अंदर सेट किया। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, और मुझे और था मेरे सोफ़े का क्या होगा। बोल रहे थे कि पैकिंग खोल लो तुम, वो बोल रहे कि अगर पैकिंग खोल देंगे तो इस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे, ख़राब हो जाएगा। तो बस पता नहीं, जैसे तैसे फाइनली बस ये है कि सोफ़ा हमारा अंदर आ गया। मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी कि आज देखिए कितनी बड़ी ये गड़बड़ हो रही थी। और इसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि फाइनली अभी आ गया, और ये पैकिंग उन्होंने खोल दिया था। तो बाकी का जो नीचे का निकला हुआ था वो मनीष ठीक कर रहे थे। और इधर देखिए बालकनी में, बालकनी, अच्छा बड़ा बालकनी है यहाँ पे, पूरा बालकनी किस तरह फैला हुआ है। सोफ़ा तो लगा दिया हमने, टीवी भी लगा दिया। इधर टेबल पे ये देखिए सारे से पड़े हुए हैं सामान, और इधर साइड में मंदिर भी लगा दिया है। दिखाऊंगी मैं बाद में, घर सेट होने के बाद सब कुछ आपको दिखाऊंगी अच्छे से। तो ये देखिए किचन में भी किस तरह सब फैला हुआ है, पूरे डब्बे ढक्कन और बर्तन। मैंने इतने सारे बर्तन साफ़ करे, हालत ख़राब हो गई। 1-2 घंटे तो बर्तन साफ़ करने में लग गए। कुछ लगा दिए, कुछ इधर पड़े हैं, कुछ दूसरी तरफ रखे हुए हैं। तो चारों तरफ बस बर्तन ही बर्तन थे, क्योंकि दूसरे बंदे हाथ लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा हो जाता है कि ये देखिए पीछे भी रखे हुए हैं कि नहीं, एक बार तो साफ़ कर लेना चाहिए। साथ साथ बीच में खाना भी बनाया, क्योंकि टाइम काफ़ी रात के 9 बज चुके थे। और ये देखिए मेरे घर से सामने का व्यू कितना प्यारा दिख रहा है। मेरे घर से तो पूरे से ही दिखता है, किचन से मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि किचन से कितना अच्छा व्यू दिख रहा था। चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, और ये सामने उत्सव चौक है, और उसके सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं, तो सब कुछ दिख रहा है। और ये देखिए मैंने बनाया पुलाव, तो कितना अच्छा पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और थकने के बाद जब खाना कुछ भी मिल जाए तो वो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था सुबह, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल बना नहीं पाई हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। आज हम लोगों का सामान आया है, और अभी टाइम हो रहा है 11:53 रात के। टाइम देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत ही कर लेती हूँ। आज तो मैंने आप लोगों के अभी तक कमेंट भी नहीं देखे हैं, पढ़े नहीं हैं। अभी पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी तक तो कुछ सेटिंग ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाई है। और मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आज सोफ़ा बड़ी मुश्किल से अंदर आया है, बहुत मुश्किल से। पूरा बेड की दरवाज़ा ही निकालना पड़ा, तब जाके सोफ़ा आया है। बड़ा ही ये हुआ, मेरे को तो टेंशन हो गई थी। मैं काम कर रही थी, काम करते करते बीच में बैठ गई। मुझे लगा कि आज तो सोफ़ा नहीं आएगा, सोफ़ा अंदर ना आया तो क्या होगा। बड़े मेरे को टेंशन हो गई थी इस बात की। लेकिन फिर भी चलो, जो वो थे पैकर वाले भैया थे, उन्होंने फिर भी बोला कि नहीं। फिर मनीष जो है नीचे गए, मनीष और पता नहीं मनीष गए थे कि डैडी गए थे, मुझे याद नहीं है। तो वो लोग नीचे गए, नीचे से जाके, ये तो अच्छा है कि नीचे ना कारपेंटर है, तो वो उनको वहाँ पे मिल गया, और वो आ भी गए भैया जो थे। उन्होंने दरवाज़ा निकाला, तब भी जाके सोफ़े के फिर हमको पाए वगैरह हटाने पड़े, तब जाके सोफ़ा अंदर आया। मैंने दिखाया है आप लोगों को। बहुत ही मुश्किल हुई, बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा।
टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा। सुबह से ही हम लोगों की पैकिंग मतलब अनपैकिंग सामान आ गया था, अनपैकिंग शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी मतलब काम निपटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरा घर फैला पड़ा है। मैंने बीच बीच में थोड़ा आपको दिखाया है। और दोपहर को तो फिर हम लोगों ने खाया बर्गर, सभी लोगों ने बर्गर खाया और कोल्ड ड्रिंक पी। स्वास्तिक ने और दैविक ने आई थिंक ये पिया था, क्या बोलते हैं, चॉकलेट शेक पिया था आइसक्रीम वाला, तो इन्होंने तो वो सब लिया। देखती हूँ अब आप लोगों के थोड़े से कमेंट पढ़ूंगी, कमेंट पढ़ के तब उसके पास आजकल ऐसा हो रहा था कि मैं रात को ही वीडियो का मतलब एंड करने के बाद एडिटिंग करके सेव करके तब सोती थी, लेकिन आज तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी भी बस बैठी हूँ कि चलो वीडियो का एंड करती हूँ। और ये देखो अपना कुछ सुना रहा है। मैंने तो आप लोगों को कुछ समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके बताना। इसकी कहानियाँ इसने जो जो सुनाई है ना, मतलब ऐसे सारा दिन कहानियाँ सुनाता रहता है। और एक तो काम और काम के साथ साथ बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं दोनों के दोनों ना, मतलब नाक में दम करके रखते हैं। दैविक तो फिर भी थोड़ा बहुत लग जाता है, लेकिन स्वास्तिक तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। और ये आप लोग ये देख लीजिए 12 बज गए हैं, लेकिन इन बच्चों को नींद आने का नाम नहीं है। इन्हें नहीं सोना है, सब कुछ हो जाएगा लेकिन ये नहीं सोए। अभी देखो पीछे से कुछ ना कुछ कमेंट्री करनी है, सुनना कुछ नहीं है। और अभी तो लग जाएगा टाइम, मतलब घर की सेटिंग होने में 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। अब तो डेली ऐसे ही चलेगा, कहाँ क्या करें कैसे करें, लेकिन जितना भी किया है उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी लोग लगे पड़े हैं, मतलब मम्मी और भी बस अभी लेटे हैं। और विंडो खुली छोड़ दी इन लोगों ने, उसकी वजह से 1-2 मच्छर भी आ गया है। अब काट ना ले, मेरे को बड़ी चिंता हो रही है। दैविक की हो जाती है, क्योंकि दैविक को एक बार काट लेता है ना तो उसका निशान ही नहीं जाता है फिर। और अभी भी कुछ तो कर रहा है कुछ ऐसे मतलब ऐसे निकाल रहा है अपने पैर में से और फिर फूंक मार रहा है उसको। ऐसे चल रहा है उस लड़के का। तो देखती हूँ, कमेंट पढ़ूंगी। और हाँ, आप मतलब एक क्वेश्चन था कि मैं कल आंसर देना भूल गई थी। मैंने वो तो देखा था, कमेंट देखा था, लेकिन आंसर नहीं दे पाई मैं उनको, क्योंकि तब सुबह सुबह का टाइम था जब उनका आया था कि गाड़ी का क्या हुआ हमारी। तो गाड़ी हमारी जो है ट्रांसपोर्ट से ही आ रही है, उसको टाइम लगता है आने में, क्योंकि 3-4 गाड़ी मतलब कुछ वो एक साथ लेके आते हैं, पैकर वाले ही होते हैं वो भी। और शायद वो संडे तक आ जाएगी, तो अभी है टाइम उसके आने में। गाड़ी को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो सब सामान वैसे ही आता है। और अभी सेटिंग करेंगे, देखते हैं। तो गाड़ी हमारी कहीं नहीं गई है, गाड़ी हमने बेची नहीं है, गाड़ी हमारी हमारे पास आने वाली है। तो वही क्वेश्चन मैंने ये पढ़ा था, मैं कल भूल गई थी आंसर देना, तो मैंने कहा चलो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और क्या, और तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। दैविक नो, क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे। और आज ना दैविक दिन में भी नहीं सोया है, उसको अभी भी नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है आपको नींद? ऐसे बस सारा दिन कहानियाँ सुनाता रहता है। और आज हमने डिनर में बनाया था पुलाव, बहुत अच्छा बना था। मतलब एक तो ये समझ लो कि भूख लगी होती है ना, कुछ भी बन जाए बस वो अच्छा ही लगता है, लेकिन वो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो अच्छा बना था, अच्छा लग रहा था। बाकी क्या दैविक, क्या अभी ये है कि देखो स्वास्तिक फिर भी एक बार लेट गया, लेकिन दैविक को नहीं लेटना है। दैविक नींद नहीं आई ना आपको? नहीं आई। नहीं सोना? नहीं सोना। भूत राजा को बुलाऊं? भूत राजा, अभी लाइट ऑफ कर दूंगी ना, इसको बोल दो कि भूत राजा बोल दो इसको, तो ये डर जाएगा। लाइट ऑफ करके डरा दें आपको? डरा दें? मैंने बोला था तब हम लाइट बंद करते थे, तब हम उसके साथ और लोग के साथ
निकी मामा कभी कभी नहीं आता है हमारे घर में। आज तो बैल बजी और बोल रहा कि निक्की मामा आ गया। हमें कहा निक्की मामा नहीं आएगा अभी यहाँ पे। अब भूल जा, निक्की मामा आ गया बोल रहा है। अब देविक बहुत दूर आ गया है ना, अब तो कोई कोई कभी कभी आया करेगा, है ना देविक? अब देविक देहरादून में थोड़ी ना है, अब तो देविक मुंबई आ गया। अब तो मुंबई आ गए थे तो हम एक ऐसे आए थे। देखो मेरी नकल उतार रहा है ये। तो चलिए फिर ठीक है, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय।